नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध, ठीक है, या फिर यूँ कहूँ तो अच्छा रहेगा, भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण लड़ाइयों को दोस्तों कवर करने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को MCQ क्वेश्चनों के साथ में भारत की जो प्रमुख लड़ाइयाँ हैं ये दोस्तों पूरी की पूरी कंप्लीट कराई जाएंगी। प्लस एक चीज़ और दोस्तों, इसमें PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, ठीक है। PDF यही के यही, ठीक है, आपको PDF बिल्कुल विद आंसर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, यानी कि इसका कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। और जो मैं काम कराता हूँ उसकी PDF दोस्तों मैं आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। आप मेरे द्वारा दोस्तों बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम, ठीक है, फेसबुक पेज, इन सभी को जहां आप मुझे फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहली लड़ाई थी दोस्तों कलिंग की लड़ाई। ये कब हुई थी, ठीक है, और किस किस के बीच हुई थी, क्या परिणाम हुआ था, फुल टू फाइनल इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो कलिंग की लड़ाई दोस्तों कब हुई थी, आप लोग जानते होंगे 261 BC यानी ईसा पूर्व में चलती थी, ठीक ठीक है। जब तो 261 BC में दोस्तों कलिंग की लड़ाई हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। अब किस किस के बीच हुई थी मैं आपको बता दूं। ये सम्राट अशोक और कलिंग देश के बीच हुई थी। इसका परिणाम क्या हुआ था, तो अशोक की विजय, ठीक है, अशोक की विजय हुई थी इसमें। और जो रक्तपात हुआ था, इस रक्तपात को देखकर दोस्तों अशोक ने कभी न युद्ध करने की कसम खाई थी। अब आप कहेंगे यार ये तो काफ़ी लंबा हो गया, कुछ हमारी समझ में नहीं आया। तो लंबा हो गया बेशक, देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी में मैंने पूरी डिटेल यहाँ पर आप सभी के लिए रख रखी है। तो कलिंग की लड़ाई थी 261 BC में हुई। देखिएगा किस किस के बीच हुई, सम्राट अशोक और कलिंग देश के बीच। परिणाम क्या निकले, अशोक की विजय, ठीक है, तथा रक्तपात को देखकर अशोक ने कभी ना युद्ध करने की कसम खाई। तो अशोक की विजय हुई थी कलिंग युद्ध में। क्लियर हो गया। ऐसे ही दोस्तों आप सभी को फुल टू फाइनल सभी युद्धों की डिटेल दी गई है। अगला है दोस्तों हाइडे स्पीज, ठीक है, या फिर ये कहूँ हाइडे स्पीज का जो युद्ध था या रक्त विदस्ता का जो युद्ध था दोस्तों, ये कब हुआ था, ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये 326 BC में हुआ था, ठीक है, 326 BC में यानी ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। हाइडे स्पीज या रक्त विदस्ता का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए इसके बारे में पूरी महत्वपूर्ण जानकारी से जानेंगे। देखिएगा दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच। कहाँ पर, सतलज नदी के किनारे पर हुआ था। परिणाम क्या हुआ था दोस्तों, सिकंदर की विजय हुई थी। और मैं आप सभी को बता दूं, पंजाब के जो राजा थे पोरस, उनकी सेना ने दोस्तों नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। तो कौन सा युद्ध था, हाइडे स्पीज या रक्त विदस्ता का युद्ध। और उसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर आप सभी को मैंने बता दी है। परिणाम क्या निकला और किस किस के बीच हुआ, यही पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन से लगभग दोस्तों आपके जो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं वो हो रहे हैं 3 से 4, ठीक है। अगला है सिंध की लड़ाई कब हुई। तो याद रखिएगा दोस्तों सिंध की लड़ाई हुई थी 712 ईस्वी में। एक बार आप इसे पढ़िएगा मेरे साथ में, फिर इसके बाद में दोस्तों आप टेस्ट लगा लीजिएगा, कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो सिंध की लड़ाई कब हुई थी, 712 ईस्वी में सिंध की लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच हुई थी, क्या परिणाम हुए थे, चलिए महत्वपूर्ण जानकारी से दोस्तों हम ये चीज जानेंगे दोस्तों। तो किस किस के बीच हुई थी सिंध की लड़ाई, देखिएगा अरब राजा मोहम्मद कासिम था, ठीक है, तथा सिंधी सेना या सॉरी सिंधी सैन राजवंश के अंतिम राजा थे दाहिर। इन दोनों के बीच हुआ था, यानी मोहम्मद कासिम तथा राजा दाहिर के बीच। यानी अरब राजा थे मोहम्मद कासिम और सिंधी सैन राजवंश के राजा थे कौन दोस्तों, अंतिम राजा थे राजा दाहिर, ठीक है। इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। कौन सा दोस्तों, जो युद्ध हुआ था इनके बीच में, सिंध का युद्ध, ठीक है, 712 ईस्वी में। परिणाम क्या निकला, मोहम्मद कासिम दोस्तों जो अरब राजा था वो इसमें विजयी हुआ, ठीक है, तथा सिंध पर इसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछेगा सिंध पर सत्ता जो स्थापित की गई थी मोहम्मद कासिम के द्वारा वो कब की गई थी, तो 712 ईस्वी में, ठीक है। किसे हराकर की गई थी, तो याद रखिएगा सिंधी सैन राजवंश के अंतिम राजा थे राजा दाहिर, उनको हराकर। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, महत्वपूर्ण युद्ध है। तो ये दोस्तों हुआ था 1191 ईस्वी में
तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था? तो आपको पता होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें हुआ क्या था? चौहान इसमें दोस्तों विजयी हो गया था तराइन के पहले युद्ध में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जानकारी से आप जानिएगा। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। परिणाम क्या निकला? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। नेक्स्ट देखिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध ये कब हुआ था? ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों पहला हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 ईस्वी में। और ये भी दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इसमें क्या हुआ? इसमें पासा पलट गया। पहले में कौन विजयी हो गया था? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन दोस्तों इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बाजी मार गए, यानी कि गौरी विजय हो गया। तो तराइन का द्वितीय युद्ध, इसका दोस्तों इतिहास जान लीजिए। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ था और इसमें परिणाम निकला था दोस्तों गौरी की विजय। ये था दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला युद्ध दोस्तों चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर का युद्ध ये कब हुआ था? याद रखिएगा 1194, चंदा 94, इससे याद रख लीजिएगा। और ये गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। ठीक है, गौरी थे और जो दोस्तों कन्नौज के राजा थे जयचंद, उनके बीच ये युद्ध हुआ था। इसका भी परिणाम क्या निकला? गौरी इसमें विजयी हो गया था चंदावर के युद्ध में, जो कि 1194 में हुआ था। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी से जानेंगे चंदावर के युद्ध के बारे में। ये युद्ध हुआ था दोस्तों गौरी और जयचंद के बीच। इसमें परिणाम क्या निकला? गौरी विजय। 1194 में दोस्तों ये चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, गौरी और जयचंद के बीच, इसमें गौरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? बहुत उपयोगी है। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, 1526, 1556 और 1761। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा 1526 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच? मुगल शासक थे दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये हुआ था और दोस्तों इसमें बाबर विजयी हुआ था। तो पानीपत का प्रथम जो युद्ध था इसका इतिहास जान लीजिए अब। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, परिणाम बाबर विजयी दोस्तों इसमें हो गया था। यही पीडीएफ चाहिए ना आपको, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विद आंसर आपको दोस्तों इसका मैं क्या दूंगा? हल दूंगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, खानवा का युद्ध ये कब हुआ था? तो खानवा का जो युद्ध था दोस्तों वो 1527 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच, और इसमें भी बाबर की विजय हुई थी दोस्तों। तो चलिए खानवा के युद्ध के बारे में जान लीजिए जो 1527 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों किस किस के बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 का जो खानवा का युद्ध था वो हुआ था और परिणाम क्या था? बाबर दोस्तों इसमें भी विजयी हो गया था। नेक्स्ट देखिएगा, नौवां युद्ध था दोस्तों घाघरा का युद्ध। ये किसके बीच हुआ और कब हुआ? याद रखिएगा घाघरा का दोस्तों क्या हुआ था दोस्तों युद्ध? 1529 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था घाघरा का। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। परिणाम क्या हुआ? बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में दोस्तों अफगानों को हरा दिया था। कहाँ के युद्ध में? घाघरा के युद्ध में, जो 1529 ईस्वी में हुआ था। चलिए घाघरा के युद्ध के बारे में दोस्तों हम जानते हैं ज़्यादा। जो 1529 ईस्वी में दोस्तों हुआ था घाघरा का युद्ध, किस किस के बीच? बाबर और अफगानों के बीच हुआ। परिणाम बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में दोस्तों अफगानों को हरा दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों चौसा का युद्ध। ये कब हुआ था? तो चौसा, च से चौसा और च से 40। ठीक है, 40 और 40 से 1 कम कर दीजिए, कब हो जाएगा? 39। ठीक है, चौसा 40, चौसा जो आम है वो 40 भाव बिकते हैं। आप कहते भाई 1 रुपया कम लगा ले, तो यानी कि 39। ठीक है, तो चौसा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1539। तो 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। किस किस के बीच? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। परिणाम क्या हुआ? शेर शाह विजयी हो गया था दोस्तों। तो चौसा का युद्ध का दोस्तों अब थोड़ा वो जान लीजिए। 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1539 में किस किस के बीच? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। परिणाम शेर शाह सूरी दोस्तों इसमें विजयी हो गया था। नेक्स्ट देखिएगा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध। तो ये कब हुआ था? 1540 ईस्वी में दोस्तों ये हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। परिणाम क्या हुआ? एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने दोस्तों हुमायूं को हराया तथा भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अतः इसमें क्या हुआ? शेर शाह की विजय हुई। तो यानी जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध था दोस्तों जो 1540 ईस्वी में हुआ था, उसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए आप लोग। देखिएगा वो जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध था ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच दोस्तों ये हुआ था। और एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने दोस्तों हुमायूं को हराया तथा भारत छोड़ने पर मजबूर इसने कर दिया था।
नेक्स्ट वन देखिएगा, अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा पानीपत का द्वितीय दोस्तों 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1556 में। किस किस के बीच? अकबर और हैमू के बीच। परिणाम क्या हुआ? अकबर की विजय हुई। तो चलिए इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लीजिए पानीपत के द्वितीय युद्ध की। किस किस के बीच हुआ? अकबर और हैमू के बीच। ठीक है, परिणाम अकबर विजयी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध ये कब हुआ? ठीक है, तालीकोटा का जो युद्ध था दोस्तों ये 1565 ईस्वी में हुआ था। यानी इस तरह इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य तथा दक्कन सल्तनत के बीच ये युद्ध हुआ था, और इसमें परिणाम विजयनगर साम्राज्य की दोस्तों इसमें हार हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की नींव हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने डाली थी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये तालीकोटा का युद्ध था जो 1565 में था। किस किस के बीच हुआ था? विजयनगर साम्राज्य तथा दक्कन सल्तनत के बीच। परिणाम क्या हुआ? विजयनगर साम्राज्य की इसमें हार हो गई थी, यानी दोस्तों दक्कन सल्तनत इसमें जीत गई थी। नेक्स्ट अगला देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध ये कब हुआ? तो याद रखिएगा हल्दी घाटी का जो युद्ध था दोस्तों 1576 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच? अकबर और राणा प्रताप के बीच। परिणाम क्या हुआ? अकबर दोस्तों इसमें विजयी हो गया था। तो पूरी डिटेल है दोस्तों, ये हल्दी घाटी का युद्ध था। ठीक है, जो 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1576 में, और अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ। तो आपसे पूछेगा हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? अकबर और राणा प्रताप के बीच। कौन विजयी हुआ? दोस्तों इसमें जो परिणाम था अकबर विजयी इसमें हो गया था, यानी राणा प्रताप की इसमें हार हुई थी। नेक्स्ट प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था दोस्तों? तो आपने सुना भी होगा, रॉबर्ट क्लाइव और मतलब अंग्रेजों का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था ये। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज विजयी। तो अंग्रेजों की तरफ से कौन था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से। तो याद रखिएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। किस किस के बीच? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज दोस्तों इसमें विजयी हो गए थे प्लासी के युद्ध में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिएगा, अगला है दोस्तों वाणीवास का युद्ध। ये कब हुआ था? वाणीवास 1760, यानी कि 1760 ईस्वी में वाणीवास का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। परिणाम क्या हुआ? वही सेम एज इट इज, यानी कि अंग्रेज विजयी हुए। ठीक है, तो वाणीवास के युद्ध के बारे में थोड़ा आप लोग जान लीजिए। जो 1760 ईस्वी में हुआ था वाणीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज विजयी। पीडीएफ भी ले जाइए दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? याद रखिएगा पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और दोस्तों क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली की इसमें हार हुई। तो अहमद शाह अब्दाली दोस्तों किसकी तरफ से था? फ्रांसीसियों की तरफ से था, यानी इसमें फ्रांसीसियों यानी अहमद शाह अब्दाली की हार हो गई थी। चलिए पानीपत की तृतीय युद्ध के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच अहमद शाह की हार यानी फ्रांसीसियों की दोस्तों इसमें हार हो गई थी पानीपत के तृतीय युद्ध में, जो कि 1761 ईस्वी में दोस्तों लड़ा गया था। नेक्स्ट वन बक्सर का युद्ध है दोस्तों अगला। ये जो बक्सर का युद्ध था कब हुआ था दोस्तों? 1764 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों और साजुद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच दोस्तों ये युद्ध हुआ था। और फिर भी अंग्रेज दोस्तों इसमें बाजी मार ले गए थे, यानी कि अंग्रेज विजयी हो गए थे बक्सर के युद्ध में, जो कि 1764 ईस्वी में दोस्तों हुआ था। ठीक है, 1764 ईस्वी बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेजों और साजुद्दौला के बीच। साजुद्दौला था, सिराजू नहीं, साजुद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच ये युद्ध हुआ था, और फिर भी अंग्रेज विजयी हो गए थे। नेक्स्ट प्रथम आंगल मैसूर युद्ध दोस्तों ये कब हुआ था? तो प्रथम आंगल मैसूर जो युद्ध था दोस्तों 1767 से 1769 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजों और हैदर अली के बीच ये युद्ध हुआ था, और अंग्रेजों की दोस्तों इसमें हार हो गई थी, क्योंकि हैदर अली बहुत ही महानतम शासकों समय से दोस्तों राजाओं में से एक था। तो प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब से कब तक? 1767 से 1769 तक दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, 1767 से 1769। ठीक है, किस किस के बीच? अंग्रेजों और हैदर अली के बीच। परिणाम अंग्रेजों की हार हुई। नेक्स्ट देखिएगा अगला, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध ये कब हुआ? तो द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर दोस्तों 1784 तक चला था। ठीक है, 1780 से 84 तक चला था द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध। ये भी अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ, और ये दोस्तों अनिर्णित छूटा, यानी इसका कोई भी निर्णय नहीं हो पाया था। ठीक है,
क्लियर हो गया। चलिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जान लीजिए। 1784 तक लड़ा गया था, 1780 से स्टार्ट होके अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ और परिणाम था दोस्तों अनिर्णित छूटा। नेक्स्ट देखिएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब हुआ था? तो 21 नंबर युद्ध है दोस्तों, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच 1790 में दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये युद्ध जो इसका परिणाम हुआ था ये संधि द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला था, संधि द्वारा दोस्तों ये युद्ध समाप्त हो गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1790 ईस्वी में दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, 1790 में किस किस के बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि द्वारा दोस्तों इसमें समाप्त हो गई थी, यही इसका परिणाम था। नेक्स्ट दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब लड़ा गया था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, 1799 में किस किस के बीच? टीपू और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। टीपू की हार हुई तथा मैसूर शक्ति का पूरी तरीके से पतन दोस्तों इसमें हो गया था। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू और अंग्रेजों के बीच हुआ था और टीपू की हार तथा मैसूर शक्ति का पतन हो गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि मैसूर शक्ति का पतन कौन से युद्ध के बाद हुआ? तो वो था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट देखिएगा चिलियान वाला युद्ध दोस्तों, ये कब हुआ था? तो चिलियान वाला जो युद्ध था वो 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, 1849 में चिलियान वाला युद्ध किस किस के बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच ये युद्ध हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों इसमें विजयी हो गई थी चिलियान वाले के युद्ध में। ठीक है, कब हुआ था चिलियान वाला युद्ध? 1849 में चिलियान वाला युद्ध और ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें बाजी मार ले गई थी। नेक्स्ट देखिएगा अगला भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ? ठीक है, भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ? याद रखिएगा दोस्तों 1962 में हुआ था। किस किस के बीच? भारत और चीन के बीच। परिणाम क्या हुआ? चलिए पूरी डिटेल यहाँ से जान लीजिए महत्वपूर्ण जानकारी से। भारत चीन सीमा युद्ध था, तो भारत और चीन की मतलब सीमा के बीच और सेनाओं के बीच दोस्तों ये युद्ध हुआ था। परिणाम क्या निकला? चीनी सेना द्वारा दोस्तों भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया। कुछ दिन तक युद्ध न होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर भारत को अपने कुछ सीमा के हिस्से छोड़ने पड़ गए थे। तो ये ऐसा भी हो चुका है, भारत डरपोक भी बन गया है। ठीक है, तब किसी और का शासन था लेकिन आज तो किसी और का शासन है, आज कोई छू कर तो दिखाए। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा 1962 में। नेक्स्ट देखिएगा भारत पाक युद्ध दोस्तों, भारत पाक युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो आपको लोगों को पता है, सबसे पहली भिड़ंत हुई थी 1965 में भारत और पाकिस्तान की। परिणाम क्या निकला था दोस्तों? पाकिस्तान की हार हुई थी। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ 1965 में। ठीक है, पाकिस्तान की हार और एक नया समझौता आया था, शिमला समझौता। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि शिमला समझौता कब हुआ? तो याद रखिएगा 1965 में शिमला समझौता दोस्तों हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला भारत पाक द्वितीय युद्ध कब हुआ? ठीक है, द्वितीय यानी दूसरी बार कब आई? तो 1971 में, बांग्लादेश को जब भारत ने आज़ाद कराया था पाकिस्तान से। ठीक है, तो 1971 में पाकिस्तान की दूसरी हार हुई भारत के हाथों। ठीक है, फिर से भारत और पाक आमने सामने हुए और दोस्तों हुआ क्या? पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश से एक नया देश बन गया था 1971 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मैं आप सभी को और थोड़ा इसके बारे में बता दूं, भारत पाक द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1971 में, उसके बारे में। ठीक है, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। पाकिस्तान की हार तथा बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश कब बना? तो ये पूछे तो 1971 में। नेक्स्ट कारगिल युद्ध कब हुआ था? और ये इस वीडियो का अंतिम युद्ध है। तो कारगिल युद्ध दोस्तों 1999 में हुआ था। ठीक है, 1999 में किस किस के बीच? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच ही हुआ था। जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों को लेकर दोस्तों कुछ इसमें गड़बड़ हुई थी। चलिए पूरी बताता हूँ आप सभी को, कारगिल युद्ध क्यों हुआ था 1999 में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। चलिए पूरी डिटेल जानिएगा, इसका परिणाम क्या हुआ। जम्मू एवं कश्मीर के द्वारा कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर युद्ध हुआ। पुनः पाकिस्तान को दोस्तों हार का सामना करना पड़ा, यानी कि भारत की एक बार फिर से जीत हो गई। तो इस पीडीएफ को दोस्तों आप ले जाइएगा, अपने पास रखिएगा। इसमें सारे क्वेश्चन मैंने डिटेल के साथ में दोस्तों डाल दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक फ्रेंड के पास में शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा।